योर ऑनर, दुआ का सच छुपाने की वजह खुद मिस्टर विक्रांत सलूजा है, क्योंकि ये बाप बनने लायक नहीं है। वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। बस कीजिए आप। अगर आप इसी तरीके से बात करेंगे तो बच्चे की कस्टडी तो भूल जाइए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आप पे दर्ज हो जाएगा। पहले एक लड़की को प्रेग्नेंट करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको मिस्टर विक्रांत सलूजा। केस नंबर 102 मन्नत खन्ना वर्सेस विक्रांत सलूजा की कार्रवाई शुरू की जाए। तुम्हें अपने वकील से ऊपर खुद को रखना होगा। तुम्हें अपनी दलील खुद देनी होगी विक्रांत। तुम्हें कोर्ट में ये साबित करना होगा कि दुआ की परवरिश तुमसे बेटर और कोई नहीं कर सकता। योना, ये केस मैं खुद लड़ूंगा। परमिशन है? क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी बाप को अपने बच्चे पे अधिकार मांगने के लिए कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाने चाहिए। पर मजबूरन मैं हूं वो बाप जिसे आज आपके सामने खड़ा होना पड़ रहा है। बेसिकली ऑनर, एक सच था जो ना मुझसे छुपाया गया। 7 सालों तक ना मुझे इस सच से अनजान रखा गया कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम है दुआ। किस्मत ये थी कि मैं उससे मिला, पर फिर भी मुझे नहीं बताया गया कि वो मेरी बेटी है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना था ना, जस्ट टेल मी, क्या ये गलत नहीं है? एक बाप को उसकी बच्ची से दूर करना, इज दैट नॉट रॉन्ग? वो मेरा खून है। So, अब योना, जो मुझे पता चल गया, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। आई नो लोग कहते हैं कि मैं एहसान फरामोश हूँ, पर दैट्स नॉट द केस। मैं नहीं हूँ, बिकॉज आई नो धैर्य कुमार जो मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने ना इन 7 सालों में ना मेरी बेटी का और मेरे पेरेंट्स का, मेरी मॉम है ये, वो मेरे डैड हैं, उनका ना बहुत अच्छा ख्याल किया। एंड इसलिए जब मुझे पता चला ना ये सच, तो मैं खुद से पीछे हट गया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? पर मुझे बोला गया था कि धैर्य कुमार जो मेरा बड़ा भाई है एंड मिस मन्नत खन्ना, उनकी शादी हो चुकी है। पर ये भी झूठ था। It was a lie. और अब जब मुझे झूठ पता चल गया, अब मुझे पता चल गया कि they were not married, तो मैं सिर्फ कोर्ट से रिक्वेस्ट करूं कि मुझे ना मेरी बच्ची वापस चाहिए। That's it. बिकॉज पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये सब ना उनको एक दूसरे शहर में लेके जाएंगे, वो बहुत दूर हो जाएगी मुझसे। मैं उससे फिर मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन आपका यहाँ होने का मतलब है मन्नत खन्ना धैर्य कुमार के साथ रहना चाहती हैं, जो कि आपके बड़े भाई हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको इस बात की इज्जत करनी चाहिए? मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, मैंने इज्जत की थी, पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो धैर्य ना मुझसे मेरा परिवार उन एहसानों के बदले छीन रहा है, दूर लेके जा रहा है। मिस मन्नत भी जो है ना, वो उन एहसानों तले दबी हुई है। शी इज ड्राउनिंग इन फेवर्स, एंड मुझे लग रहा है ना इसी बात का फायदा धैर्य उठा रहा है। दैट्स व्हाट आई थिंक, कि वो उसे भड़का रहा है। वो मिस मन्नत ऐसी नहीं है।
द रीजन मैं आज आपके सामने क्यों आया हूँ, बिकॉज पता है आपको, अगर आप लोग इंटरवीन नहीं करेंगे तो मेरी बेटी और मिस वंदना बहुत दूर चले जाएंगे मुझसे। देन मैं हमेशा के लिए खो दूंगा उनको। आई नो डिफेंस ये दलील पेश करने वाला है कि यू नो व्हाट, मैंने छोड़ा, मैंने जो दुआ है मैंने उसको छोड़ दिया था। बट मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, क्या आप उस इंसान को छोड़ सकते हो जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है? वो बच्चा जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई हिंट नहीं है, कोई क्लू नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, आप उस बच्चे को कैसे छोड़ सकते हो? अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आप कोर्ट में आएंगे लड़ाई करने के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज नॉट माय फाइट। ये लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी बेटी की है, उसके हक के लिए। उसका हक है, ये जानना उसका जन्म से जुड़ा सच क्या है, कि उसका बाप धैर्य कुमार नहीं है, कि उसका बाप विक्रांत है। कि मैं उसका ख्याल रख सकता हूं, उसकी हर जरूरत, हर खुशी मैं पूरी कर सकता हूं योर ऑनर, उसकी हर एक जरूरत, आई स्वेयर मैं उसे बहुत अच्छा फ्यूचर दूंगा। एंड इसलिए मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आया हूं कोर्ट से कि जस्ट प्लीज मुझे कस्टडी दीजिए, मुझे पूरी कस्टडी दीजिए दुआ की, बिकॉज इट इज माई राइट। ये मेरा हक है एंड मेरा हक मुझसे छीना गया है। That's it. Poor Dara. मतलब डॉक्टर को बुला दूं? सब ठीक है ना? या डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है धैर्य, क्योंकि मैं तो एकदम ठीक हूँ। मुझे तो तुम्हें देख के हंसी आ रही क्योंकि इस समय तो तुमसे बड़ा जो कोई नहीं है। गुस्सा आ रहा है? एटीट्यूड, आई सी। किसी काम का नहीं है ये एटीट्यूड धैर्य। मैं तो वही बोल रही हूँ जो सच है। वैसे तुम यही सोच रही हो ना कि कोर्ट में क्या हुआ होगा, है ना? अपना काम से काम रखो। मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपना काम करो जाके। You're right. मुझे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर क्या करूं? तुम्हें ऐसे देख के मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए। वैसे धैर्य, तुम इतनी टेंशन में क्यों? तुम्हें तो एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, क्योंकि ये केस तो डेफिनेटली तुम हारोगे, क्योंकि विक्रांत तो ये केस हारने से रहा। तुम भी जानते हो कि विक्रांत के पास पैसा है, पावर है, और वो इन दोनों का इस्तेमाल करके ये केस जीतने की पूरी कोशिश करेगा। स्टे आउट ऑफ दिस। मन्नत जी हैं, उनको सब मालूम है क्या करना है क्या नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। ओके, रिलैक्स। You're so funny धैर्य। गलत फहमी में रहना अच्छी बात नहीं होती है। इतने सालों में भी तुम इतनी छोटी सी बात नहीं जान पाए कि तुम्हारी मन्नत जी के दिल में सिर्फ और सिर्फ विक्रांत है। इन 7 सालों में भी मन्नत विक्रांत को भूल नहीं पाई। मैंने, मेरी मॉम, तुम्हारी मॉम, हम तीनों ने जी जान लगा दी मन्नत और विक्रांत को एक दूसरे से दूर करने की। एक हद तक हम कामयाब भी हो गए थे, पर एंड में तुम भी जानते हो क्या हुआ था।
वो दोनों खुद ब खुद खींचे चले आए एक दूसरे की तरफ, और अब भी वैसा ही होगा। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ धैर्य, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मन्नत और विक्रांत को एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर पाओगे। और अब तो मन्नत के साथ दुआ भी विक्रांत के साथ चली जाएगी। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होंगी, पर सच तो सच है ना। मन्नत तुम्हारे साथ वापस कभी नहीं जाएगी, ये बात मेरी याद रखना। और कुछ रख ली याद। चलो जाओ, जाके अपना काम करो। मैं तो चले जाऊंगी धैर्य, पर तुम भी जाओगे, वो भी अकेले। एनीवे, तुमने कुछ सोचा है अब क्या करोगे? तुम्हारे साथ शादी करूंगा। करोगी मेरे साथ शादी? हाँ करोगी। तुम्हें यहाँ पे रहना है, तुम्हें हक चाहिए ना, शादी कर लो मुझसे, तुम्हें हक मिल जाएगा। कर लो शादी। मेरे पास कार्ड रहने का छपवाऊं क्या? ऑलरेडी है, समझे? कार्ड छपवाऊं? पंडित को बुलाऊं? Go away! Nonsense! अगर मन्नत जी सच में विक्रांत के पास वापस चली गई तो, अगर उन्होंने दुआ को ही मुझसे दूर कर दिया तो, You may proceed. मैं खुद पेश कर सकती हूँ अपना केस। योर ऑनर, मैं अपना पक्ष खुद पेश करना चाहती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अलाउ। कोर्ट आपको अपना केस खुद लड़ने की परमिशन देती है। थैंक यू। तेनू डर लग रहा है ना कि मन्नत कहीं तेरी पुरानी गलतियां ना बता दे यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं होगा। सुन रहा है तो? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, उस पर भरोसा है मैंने। तुझे बहुत प्यार करती है। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी जिससे यहाँ तुझ पर उंगली उठे। समझ रहा है? ये केस हम ही जीतेंगे। योर ऑनर, मिस्टर विक्रांत सलूजा का कहना है कि धैर्य जी ने और मैंने दुआ का सच इनसे छिपाया। ये सही कह रहे हैं। मिस्टर विक्रांत सलूजा को लगता है कि वजह धैर्य जी है, पर ऐसा नहीं है। दुआ का सच छुपाने की वजह खुद मिस्टर विक्रांत सलूजा है। क्योंकि ये बाप बनने लायक नहीं है। इनफैक्ट दुआ की जिंदगी में ये रहना डिजर्व ही नहीं करते। और ये बात मैं साबित कर दूंगी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ मिस्टर विक्रांत सलूजा से। मिस्टर सलूजा, आप फिटनेस बॉक्स में आ जाइए। मिस्टर विक्रांत सलूजा, आज से 7 साल पहले हमारी शादी होने वाली थी। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आपने सबके सामने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था, हाँ या ना? आपके रिश्ता तोड़ने के बाद, उसके बावजूद मैं घर वापस आई थी आपसे बात करने, हाँ या ना? योर ऑनर, प्लीज नोट कीजिएगा कि मैं जो घर पे वापस गई थी उन्हें बताने गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
पर इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझसे जाने के लिए कह दिया। और आप प्लीज जो सवाल पूछे जाए उनका जवाब दीजिए, हाँ या ना में। आप अपना पक्ष रख चुके हैं, ये अपना पक्ष रख चुके हैं। मिस्टर विक्रांत सलूजा, आपने उसी दिन अपने माँ बाप मिस्टर रॉनी सलूजा को और मिसेस नीतू सलूजा को घर से बाहर निकाल दिया था, हाँ या ना? हाँ। मिस्टर विक्रांत सलूजा, आपने अपनी माँ मिसेस नीतू सलूजा को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था, उन पर केस फाइल कर दिया था और उनकी रिहाई के बदले मिस्टर रॉनी सलूजा की प्रॉपर्टी साइन करवाई थी और मेरे हिस्से की भी प्रॉपर्टी साइन करवाई थी, हाँ या ना? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मिस मन्नत क्या कर रही हो तुम। तो नहीं 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 बहुत तुम्हें नहीं। हाँ या ना? एक सेकंड नहीं। जज साहब सॉरी, आई एम सॉरी ऑनर। विशाखा कुमार जो मेरी माँ है ना, उनके बहकावे में आ गया था। बिकॉज मुझे लगा था बिकॉज जिसने मुझे जन्म दिया ना, मैं उनको कैसे गलत ठहरा सकता हूँ, मुझे लगा वो सही है, तो मैंने इसलिए किया ये सब। बहकावे में आ गए थे आप? यस। अरे आप बच्चे नहीं, आप बच्चे नहीं। नहीं आप आज बच्चे हैं, ना ही 7 साल पहले बच्चे थे। कि आपकी माँ ने, जो एक दिन हुआ है आपकी जिंदगी में आए हुए, उन्होंने आपसे कहा कि अपने जितने भी रिश्ते हैं उनको तोड़ दीजिए, उन पे भरोसा मत कीजिए, तो आपने भरोसा नहीं किया, उन रिश्तों को तोड़ दिया। और आप इतने भोले नहीं हैं, और अगर आप इतने भोले हैं तो किस बिना पर ये एक बच्चे की कस्टडी मांग रहे हैं? किस बिना पर एक बच्चे को पालेंगे, पोसेंगे, उसका फ्यूचर सिक्योर करेंगे? अगर आप इतने ही भोले हैं तो योर ऑनर, जो इंसान खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठा है, वो एक बच्चे की परवरिश करने लायक नहीं है। योर ऑनर, जो इंसान किसी की भी बातों में आ जाए, किसी के भी झूठ पर यकीन कर ले, मैं उस पर कैसे भरोसा करूं? कैसे भरोसा करूं कि कल को अगर कोई इन्हें आकर मेरे या मेरी बेटी के खिलाफ कुछ कहता है तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर लेंगे? किसी और की बातों में आकर हमसे रिश्ता नहीं तोड़ देंगे, हमें हर्ट नहीं कर देंगे। ये खुद कहते हैं, गुस्से में कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, दोबारा सड़क पे लाके फेंक देंगे हमें। मन्नत, पुत्र ये तो क्या कहे जा रही है? इन्हें समझ में नहीं आ रहा है अभी। ये इस वक्त अपने बेटे का पक्ष ले रही है। क्योंकि अभी इन्हें लगता है कि हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि विक्रांत सलूजा और उनके परिवार के बीच में धैर्य जी आए। पर योर ऑनर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, धैर्य जी वो इंसान है कि अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं होते तो मैं और मिस्टर विक्रांत सलूजा के माँ बाप शायद जिंदा ही नहीं होते। क्योंकि मिस्टर विक्रांत सलूजा ने जब हमें घर से निकाल दिया था, मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे साथ माँ बाप भी थे, तो धैर्य जी ने हमें अपनाया, हमें सहारा दिया, यहाँ तक कि मिस्टर विक्रांत सलूजा के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह अपने साथ रखा, उनका ख्याल रखा। और दुआ मेरी बेटी, उसके तो पैदा होने से पहले से उनका रिश्ता है दुआ से। दुआ के पैदा होने से लेकर आज तक हर जिम्मेदारी निभाई है मिस्टर धैर्य कुमार ने, और उनका कोई बनता नहीं था ऐसा करना, कोई रिश्ता नहीं था, कोई एहसान नहीं था,
फिर भी किया उन्होंने। और ये इंसान जो खुद को जिम्मेदार कह रहा है, इसने अपने माँ बाप को निकाल दिया। जो अपने माँ बाप का नहीं है वो मेरी बेटी का क्या होगा? What are you doing? What are you saying? How dare तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैंने तुमसे प्यार किया, मैं दुआ को प्यार करूंगा, you know this। और मैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मिस्टर विक्रांत सलूजा कि आप काम के कच्चे हैं। आप किसी की भी बातों में आ जाते हैं। आप अपनों से ज्यादा दूसरों के पेश किए हुए सबूतों पर यकीन रखते हैं। तो क्या गारंटी है कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे? दोबारा किसी की बातों में आकर हमसे रिश्ता नहीं तोड़ देंगे, हमें सड़क पर नहीं फेंक देंगे। आप एक काम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मिस्टर विक्रांत सलूजा, और वो है रिश्ते तोड़ना। और जो लोग रिश्ते तोड़ना जानते हैं उन्हें रिश्ते बनाने नहीं चाहिए। और अपनी प्यार की दलील मत दीजिए, बहुत महंगी कीमत चुकाई है मैंने आपके प्यार की। और योर ऑनर, इनके खोखले प्यार की कीमत मेरी बेटी नहीं चुकाएगी। मिस्टर विक्रांत सलूजा अमीर है तो मेरी बेटी को दुनिया भर के ऐशो आराम दे सकते हैं, पर ये देहरी जी जितना प्यार स्नेह नहीं दे सकते, उनकी जैसी परवरिश नहीं दे सकते। वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। बस कीजिए आप। अगर आप इसी तरीके से बात करेंगे तो बच्चे की कस्टडी तो भूल जाइए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आप पे दर्ज हो जाएगा। पहले एक लड़की को प्रेग्नेंट करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, और अब बच्चे की कस्टडी लेने की हिम्मत कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको मिस्टर विक्रांत सलूजा। पापा जी, सब उल्टा हो गया। अब क्या होगा?